अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब ड्रामे की कहानी एक निहायत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ज़ीनिया ने अब सिर्फ फरियाल को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस बार ज़ीनिया की हर साजिश दानिश के कानों तक पहुंच चुकी है। तो क्या दानिश वक्त पर फरियाल को बचा लेगा, और क्या ज़ीनिया अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंसने वाली है? आइए करते हैं आने वाली किस्त का जबरदस्त रिव्यू व्यूअर्स। आने वाली किस्त बेहद सनसनीखेज होने वाली है। ज़ीनिया अब नफरत और जद में इतना आगे जा चुकी है कि उसे सही और गलत की भी परवाह नहीं रही। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है शहराम को वापस हासिल करना, चाहे उसके लिए किसी की खुशियां बर्बाद करनी पड़े या किसी मासूम जान को नुकसान पहुंचाना पड़े। के एपिसोड में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ज़ीनिया जितनी खतरनाक और चालाक है, उतना ही उसका इश्क अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करती है, मगर फिर भी शहराम के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहराम की आंखों में भी एक लम्हे के लिए ज़ीनिया के लिए नरमी दिखाई दी, जैसे उसके दिल में ये ख्याल आया हो कि अगर ज़ीनिया ने अपनी जिंदगी में उतनी गलतियां न की होती तो शायद आज हम अलग न होते। लेकिन हकीकत यही है कि शहराम अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। इधर जब ज़ीनिया शहराम से मिलकर वापस घर आती है तो दानिश को पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका होता है, क्योंकि वो ज़ीनिया की हर हरकत और हर बात पर नजर रखे हुए है। जब दानिश ज़ीनिया से सवाल करता है तो हमेशा की तरह ज़ीनिया झूठ और बहाने बनाने लगती है। दानिश फौरन ज़ीनिया को शर्मिंदा करने के लिए उसकी बात पकड़ लेता है ताकि उसका झूठ सामने आ जाए। मगर व्यूअर्स, ज़ीनिया उन लड़कियों में से नहीं जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं रहा। ऊपर से जब थुमैन भी ज़ीनिया के घर जाकर उसकी हरकतों का जिक्र करती है तो ज़ीनिया गुस्से में आकर धमकी देती है कि अगर तुमने शहराम का पीछा ना छोड़ा तो अपनी मां की लाश देखोगी। अब इतनी बेइज्जती के बाद ज़ीनिया का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है, मगर वो बदला दानिश या सीरत से नहीं बल्कि फरियाल से लेने का फैसला करती है। अगले दिन ज़ीनिया खुद फरियाल को फोन करती है और ताने देती है कि सुमैन आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के घर जाकर मेरे खिलाफ बात करने की। लेकिन इस बार फरियाल खामोश रहने वालों में से नहीं। वो अल्टा ज़ीनिया से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर शहराम के आपस जाने की। यहां ज़ीनिया सख्त लहजे में जवाब देती है कि शायद तुम भूल रही हो कि शहराम कभी मेरा शोहर भी था और मुझे उससे जरूरी काम था। मगर फरियाल भी उसे मजबूत जवाब देती है कि मैं अपने शोहर को उसकी साबिका बीवी से मिलने की इजाजत नहीं देती। यहां फरियाल ज़ीनिया को आईना दिखाते हुए कहती है कि मैं समझती थी तुम सिर्फ खुदगर्द औरत हो, लेकिन अब एहसास हुआ है कि तुम में खुददारी नाम की कोई चीज नहीं। तुम अपनी जिद और